हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ए में है ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में हाइड्रोजन, डी में नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ए में होगा सहसंयोजी, बी में होगा वैद्युत संयोजी, सी में होगा कार्बोनिक, डी में होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ए में है CaCO3, बी में है MgCO3, सी में है CaHCO3 होल ट्वाइस, डी में है नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए में है संयोजन अभिक्रिया, बी में है द्विअपघटन अभिक्रिया, सी में है उपचयन अभिक्रिया, डी में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? ए में है ऊष्माशोषी, बी में है ऊष्माक्षेपी, सी में है उभयगामी, डी में है प्रतिस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu + O2 प्रतिक्रिया करके 2CuO बनाता है। कॉपर का ऑक्सीकरण ए में, बी में कॉपर का अवकरण, सी में कॉपर का नाइट्रेशन, डी में ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? ए में है श्वेत, बी में है पीला, सी में हरा, डी में काला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। क्वेश्चन नंबर 9। CuO + H2 प्रतिक्रिया करके Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए में है उपचयन, बी में है अपचयन, सी में है उदासीकरण और डी में है रेडॉक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपचयन। क्वेश्चन नंबर 10। रासायनिक समीकरण है CaCO3S CaOS + CO2G। तो S का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड, जी का मतलब होता है गैसियस।
किस प्रकार का समीकरण है? ए में है वियोजन, बी में है उभयगामी, सी में है संयोजन और डी में है प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में है CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2। ऑप्शन नंबर बी में है CaO प्लस 2HCl प्रतिक्रिया करके CaCl प्लस H2O बनाता है। ऑप्शन नंबर सी में है Fe प्लस CuSO4 प्रतिक्रिया करके FeSO4 प्लस CO बनाता है। ऑप्शन नंबर डी में है NaOH प्लस HCl प्रतिक्रिया करके NaCl प्लस H2O बनाता है। ऑप्शन नंबर 11 का आंसर राइट होगा सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है? ए में होगा अपचयन, बी में उपचयन, सी में संक्षारण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उपचयन। क्वेश्चन नंबर 13, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। ए में है Na, बी में है Mg, सी में है CO और डी में है K। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चौदह नंबर, Na2SO4 एक्वेटिक प्लस BaCl2 एक्वेटिक या AQ को एक्वस या एक्वेटिक बोला जाता है। इसका प्रतिक्रिया BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस या एक्वेटिक से कराने पर क्या बनेगा? पर्याप्त या उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में है संयोजन अभिक्रिया, बी में है वियोजन अभिक्रिया, सी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका राइट होगा सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ए में होगा O2, बी में होगा CO2, सी में होगा H2, डी में होगा N2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ए में अभिकारक, बी में उत्पादक, सी में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, ऑप्शन नंबर डी में होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 17, समीकरण H2 प्लस O2 प्रतिक्रिया करके 2H2O है एक। ए में होगा संयोजन अभिक्रिया, बी में होगा वियोजन अभिक्रिया, सी में होगा अवक्षेपण अभिक्रिया, डी में होगा उदासीकरण अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है सो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 में देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए में जल से, बी में CO2 से, सी में ग्लूकोज से और डी में डिक्टियोजोम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल से।
क्वेश्चन नंबर 19 में देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में होगा O2, बी में होगा NO2, सी में होगा NO2 प्लस O2, डी में होगा NO2 प्लस O2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NO2 प्लस O2। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? जिंक लेपित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, बी में होगा गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस सी प्रतिक्रिया करके Zn प्लस CO बनाता है। ऑप्शन नंबर ए में होगा कार्बन उपचयित हो रहा है, बी में होगा ZnO उपचयित हो रहा है, सी में होगा कार्बन अपचयित हो रहा है, डी में होगा कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। जो इसका राइट आंसर होगा सो ऑप्शन ए होगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा ए में है कम क्रियाशील है, बी में है अधिक क्रियाशील है, सी में है समान क्रियाशील है और डी में है सभी उत्तर संभव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक क्रियाशील है। 23 नंबर क्वेश्चन, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें ए में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, बी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, सी में द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 2Mg प्लस O2 प्रतिक्रिया करके MgO यह किस प्रकार का उदाहरण है? ए में होगा वियोजन अभिक्रिया, बी में होगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया, सी में होगा विस्थापन अभिक्रिया, डी में होगा संयोजन अभिक्रिया। तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ए में है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, बी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, सी में अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, डी में द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक का लौह उत्सर्जित होता है? ए में लाल और चमकदार, बी में हरा चमकदार, सी में श्वेत चमकदार, डी में नीला चमकदार। तो 26 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत और चमकदार। क्वेश्चन नंबर 27, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? ए में अम्लीय ऑक्साइड, बी में उभयधर्मी ऑक्साइड, सी में फॉरऑक्साइड, डी में क्षारीय ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं।
ए में उभयधर्मी ऑक्साइड, बी में परऑक्साइड, सी में अम्लीय ऑक्साइड, डी में क्षारीय ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ए में H2, बी में CO, सी में H2S, डी में O2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? ए में H2SO4, बी में O2, सी में H2S, डी में HNO3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2S। क्वेश्चन नंबर 31 में देख रहे हैं, समीकरण 2Cu प्लस O2 प्रतिक्रिया करके 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए में अपघटन, बी में ऑक्सीकरण, सी में उदासीकरण, डी में अवक्षेपण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2AI प्रतिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की देता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में है वियोजन अभिक्रिया, बी में है संयोजन अभिक्रिया, सी में है विस्थापन अभिक्रिया, डी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया CuO प्लस H2 प्रतिक्रिया करके Cu प्लस H2O देता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए में होगा उपचयन अभिक्रिया, बी में विस्थापन अभिक्रिया, सी में रेडॉक्स अभिक्रिया और डी में उपचयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, अभिक्रिया 2PbO सॉलिड है, एस का मतलब होता है सॉलिड, प्लस कार्बन सॉलिड प्रतिक्रिया करके 2Pb सॉलिड प्लस CO2 गैसेस देता है के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? ए में होगा सीसा अपचयित हो रहा है, बी में होगा CO2 उपचयित हो रहा है, सी में लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, डी में होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35, AB प्लस CD प्रतिक्रिया करके AD प्लस CB अभिकार देता है, तो अभिक्रिया का नाम बताएं। ए में होगा संयोजन अभिक्रिया, बी में है वियोजन अभिक्रिया, सी में है उभय विस्थापन अभिक्रिया, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए में है भौतिक, बी में है रासायनिक, सी में है दोनों भौतिक और रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दूध से जो दही बनता है वह कौन प्रक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। ए में प्रतिफल, बी में अभिक्रिया, सी में अभिकारक, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक।
वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। ए में योगशील अभिक्रिया, बी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी में उपचयन अभिक्रिया, डी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 39, कली चुनना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ए में ऊष्माक्षेपी, बी में ऊष्माशोषी, सी में विस्फोटक और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में है अपघटन, बी में है प्रकाश रासायनिक, सी में है संयोजन और ऑप्शन नंबर डी में है अवक्षेपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 41 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ए में KCl, बी में HCl, सी में NaCl, डी में AgBr। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AgBr। निम्नलिखित में कौन उपचयक है? ए में H2, बी में CO, सी में O2, डी में H2S। 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन सी, O2। क्वेश्चन नंबर 43, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए में अवकरण, बी में ऑक्सीकरण, सी में उदासीकरण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 44, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। ए में संयोजन, बी में अपघटन, सी में उदासीकरण, डी में अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीकरण। क्वेश्चन नंबर 45, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृति गंधी हो जाता है। इसका कारण है उसका ए में उपचयित हो जाना, बी में अपचयित हो जाना, सी में उदासीन हो जाना, डी में अपघटित हो जाना। 45 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयित हो जाना। क्वेश्चन नंबर 46, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है। ए में ऊष्माक्षेपी, बी में संश्लेषण प्रतिक्रिया, सी में विस्थापन प्रतिक्रिया, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला का जलने वाला पदार्थ ए में मोमबत्ती, बी में केरोसिन, सी में कोयला, डी में मीथेन गैस। तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। बाकी सभी पदार्थ जलने के बाद ज्वाला उत्पन्न करता है, कोयला जलने के बाद ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है।
लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। बी में क्लोरीन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी में होगा कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी में होगा फेरिक लवण एवं जल बनता है। 48 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49। लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ए में होगा FeO, बी में होगा Fe2O3, सी में होगा Fe3O4, डी में होगा FeOH3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ए में NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी में MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, सी में FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, डी में AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है? ए में संयोजन, बी में द्विविस्थापन, सी में अपघटन, डी में अवक्षेपण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन। क्वेश्चन नंबर 52। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग का परत बनती है? तो जब चांदी का संचरण होता है तो उस पर किस रंग का बनती है? ए में हरी, बी में उजली, सी में काली और डी में लाल। तो ये तो सब किसी को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चांदी के संक्षारण होने पे क्या बनता है? काली रंग का परत उसके ऊपर बन जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53। H2S प्लस I2 प्रतिक्रिया करके 2Hi प्लस S सल्फर बनाता है में कौन उपचायक है? तो ए में है H2S, बी में है I2, सी में है Hi और डी में है सल्फर S। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, I2। लोहे पर 54 नंबर क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं? ए में संक्षारण, बी में विकृतिगंधिता, सी में विस्थापन और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ए में होगा ऑक्सीजन, बी में होगा नाइट्रोजन, सी में होगा हीलियम, डी में होगा मीथेन। तो इसका राइट आंसर हुआ नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 56 देख रहे हैं, 56। नम वायु की उपस्थिति में लोहा की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाती है जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को कहते हैं? ए में अपचयन, बी में संक्षारण, सी में उदासीनीकरण और डी में अपघटन।
तो इसका जो राइट आंसर है सो होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन अवकारक है? तो अवकारक बताना है। ए में है H2, बी में है CO, सी में है O2, डी में है H2S। तो इसका जो राइट आंसर है सो होगा ऑप्शन नंबर डी, H2S। क्वेश्चन नंबर 58, 58, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए में उपचयन, बी में संयोजन, सी में ऊष्माक्षेपी, डी में ऊष्माशोषी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 59, 59, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? H2, CO, H2S, O2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, O2। क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हैं। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? ए में सॉलिड द्वारा, S द्वारा, बी में I द्वारा, सी में AQ द्वारा और डी में G द्वारा। तो S का मतलब होता है सॉलिड, बी I का मतलब होता है, I का मतलब क्या होगा? आइस, बर्फ, और AQ का मतलब होता है एक्वस, जलीय, और G का मतलब होता है गैसियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 समाप्त हुआ। चैप्टर 1 रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।